तो सर आज आपके लिए चीज़ थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगी, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बोरिंग होने के बावजूद भी आप फोकस करके सुनते रहें, क्योंकि ये मतलब समझिए आप मतलब आप जब मतलब समझिए हमेशा के लिए आपके मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये फार्मूलाज, ठीक है ना। हम लोग सीधा सिंपल एक बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास मतलब क्या असर आपके एक्स प्लस वाई है, और अगर मेरे पास यहाँ पे मतलब क्या असर आपके ए प्लस बी है, तो अगर हम लोग मतलब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा सर आपका बी एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या बी वाई हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को मिला मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट, और अगर हम लोग इसको मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा मतलब क्या सर आपका फैक्टर्स। तो यहाँ से यहाँ जाने के प्रोसेस को अलजेब्रा में कहा जाता है क्या सर आपका एक्सपेंशन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक्सपेंशन कहा जाएगा तो हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ से यहाँ जाने के प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले वाले क्लास में आप फैक्टराइजेशन तो कर चुके हैं, लेकिन आप जो फैक्टराइजेशन किए हैं वो मतलब क्या था, आपका फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग था, या फिर मतलब क्या था सर आपका फैक्टराइजेशन बाई मेरी टर्म फैक्टर वाला फैक्टराइजेशन था। जो मेरी टर्म का स्प्लिट कर देते हैं और स्प्लिट करने के बाद मतलब क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग हमेशा शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन हर जगह मतलब क्या होता है, शॉर्टकट होता नहीं है, और हर जगह मतलब क्या है शॉर्टकट खोजने का हैबिट ऐसा मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा शॉर्टकट है जो हम लोग को मतलब क्या है हमेशा हम लोग खुद बना के दिया है, तो उस शॉर्टकट को कहा जाता है मतलब क्या फॉर्मूला। तो क्योंकि वो लोग बार बार रिपीट करता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके क्या बना दिया गया सर आपका आइडेंटिटी बना दिया गया है, और उस आइडेंटिटी को मतलब क्या सर आपका सम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा बताया समझ में। तो एक एक करके सारे आइडेंटिटी को मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। ये बात तो आप समझ गए हैं शायद इंट्यूटिवली कि एक्सपेंशन जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका फैक्टराइजेशन का उल्टा होता है, और फैक्टराइजेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपके एक्सपेंशन का उल्टा होता है। जब प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है, और जब क्या होता है सर आपका फैक्टर्स निकालना पड़ता है तो हम लोग करना पड़ता है मतलब क्या फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आप देखिए ये ए और बी का मतलब क्या सर आपका सम है, और ये ए और बी का मतलब क्या सर आपका सम का क्या है, स्क्वायर है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो ए और बी का सम का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जिस तरह 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ए और बी का सम का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आप सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका ए सम ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात हम लोग समझते हैं, यहाँ पे लिखा सम ऑफ ए बी, और फिर से यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए इंटू ए बिकेम मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर, ए इंटू बी बिकेम मतलब क्या सर आपका ए बी, बी इंटू ए अगेन बिकेम मतलब क्या सर आपका ए बी, एंड बी इंटू बी बिकेम मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। तो अलजेब्रा का एक और रूल है, क्या रूल है सर आपको बताइए। अगर दो लाइक टर्म्स जब मिलेगा तो हमको लाइक टर्म्स को क्या सर आपका ऐड करना है तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर, उसके बाद हो गया मतलब क्या सर आपका 2ab प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर हो गया। तो बार बार मैथमेटिशियन क्या बोला कि आप क्या कर सकते हैं, जब आपको मतलब जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है ना, तो आप बीच का ये सब कहानी को स्किप कर सकते हो। हम लोग तो स्किप करना चाहते थे, तो अब जब वो लोग अपॉर्चुनिटी दे रहा स्किप करने का तो स्किप क्यों नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या बोला कि बीच का सब कहानी को मतलब क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बस क्योंकि इस बात को देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के पैटर्न में आ रहा है या फिर मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है ना। अब हो सकता है आपको फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाए, या हो सकता है फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर फॉर्म में दिखाए। तो फिर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस मतलब क्या सर आपका 2xy लिख देंगे प्लस मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर लिख देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे एक स्माइली फेस बना दे, प्लस मतलब क्या सर आपका एक मतलब क्या सर आपका सैड फेस बना दे, और दोनों का सम का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर कर दे, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फिर क्या करेंगे बताइए, हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका स्माइली फेस, फिर हम क्या लिखेंगे सर आपका +2 इंटू मतलब क्या सर आपका स्माइली फेस इंटू मतलब क्या सर आपका सैड फेस, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका मतलब क्या सर आपका सैड फेस का मतलब क्या स्क्वायर। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि वो बस क्या है ना सर आपका, बस ये दिखा रहा है कि ये
ए टर्म जो था वो अलग टर्म था और बी टर्म जो था वो अलग टर्म था, और दोनों टर्म का मतलब क्या सर आपका सम का स्क्वायर होने से यही चीज़ होगा। तो अगर एक ही जगह मतलब क्या सर आपका स्माइली फेस पे है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बी की जगह मतलब क्या सर आपका सैड फेस है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर को डाल दें और यहाँ पे हम ट्राइंगल को डाल दें और स्क्वायर और ट्राइंगल को डाल के उसका सम का स्क्वायर करें तो हम क्या करेंगे फिर बताइए। यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर और स्क्वायर, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे सर आपका 2 इंटू स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल, फिर क्या लिखेंगे सर आपका प्लस मतलब क्या है ट्राइंगल स्क्वायर। मेरा बोलने का मतलब है बस ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, और लेकिन वो पैटर्न किसी ग्रुप में है तो उसको मतलब क्या पहचान जाइए, उससे मतलब क्या घबराने का मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो अब अगर समझिए वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 प्लस मतलब 12 अगर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई डो नॉट नो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 13, तो हम मैथ्स का क्या रूल बताए थे आपको, ये हटाइए एक काम करते हैं हम, आई डो नॉट नो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या 101, तो मैथ्स का क्या रूल बताया गया था आपको। आपको मैथ्स का मतलब क्या सर आपका ये रूल बताया गया था कि मतलब क्या है सर आपका द ब्यूटी ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम, और फ्रीडम क्या है सर आपका, unless you are changing the value of the expression you can do with the expression whatever you want। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे कि 100 और +1 लिखें और उसके बाद स्क्वायर कर दें, तो क्या हम 101 का वैल्यू चेंज किए क्या, नहीं चेंज किए। तो अब जहाँ पे मतलब क्या ए बैठा था वहाँ पे बैठा है कौन 100, और जहाँ पे बी बैठा था वहाँ पे कौन बैठा है सर आपका 1। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, और एडिशन साइन की जगह एडिशन साइन है ही है, और ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या स्क्वायर है ही है। जब हम स्माइली फेस के साथ सैड फेस के साथ वही काम किए थे, जब स्क्वायर के साथ ट्राइंगल के साथ वही काम किए थे, एक्स के साथ वाई के साथ वही काम किए थे, तो यहाँ पे मतलब क्या वही काम करेंगे ना। और अगर वही काम करेंगे तो फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि ए के प्लेस में जो बैठा है उसका स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 100 का स्क्वायर। उसके बाद क्या सर आपका 2ab, तो इसका मतलब क्या सर आपका 2 इंटू वट एवर इज सेटिंग इन मतलब क्या सर आपका एज प्लेस, एंड दिस टाइम 100 इज सेटिंग इन मतलब क्या सर आपका एज प्लेस, एंड इनटू व्हाटएवर इज सिटिंग इन मतलब क्या सर आपका बीस प्लेस, एंड दिस टाइम 1 इज सिटिंग इन मतलब क्या सर आपका बीस प्लेस, एंड देन प्लस मतलब क्या सर आपका व्हाटएवर इज सिटिंग इन मतलब क्या सर आपका बीस प्लेस क्योंकि बी का स्क्वायर था। आपको बात अगर नहीं समझ में आया तो आप बताना, और समझ में आया तो ही बताना। तो क्या आपको बात समझ में आया पक्का 100%। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से बोलिए 100 का स्क्वायर क्या होगा। हम सुने नहीं इसलिए पूछ रहे, तो आप अगर राइट आंसर दिए तो राइट आंसर देना। कितना 1 लाख नहीं 1 लाख तो नहीं होगा। आप बता सकते हैं सर 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 कितना होगा। और 10 10,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 अगर है तो मतलब क्या सर आपका 40 फॉलो करेगा। जैसे 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर आपका 100, तो एक 0 था तो 0 मतलब क्या डबल हो गया, है ना। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 10,000। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 10,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 100 इंटू 1 मतलब क्या है आपका 200, सॉरी 2 इंटू 100 इंटू 1 मतलब क्या है आपका 200, ठीक है। और प्लस मतलब क्या है सर आपको 1। अब ये सारा मिला के क्या हो गया 10,201। अब किसी भी रूल पर भरोसा करने से पहले एक बार वेरीफाई तो कर लेना चाहिए, बिना वेरीफाई के तो भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन वेरीफाई करने के बाद फिर भरोसा कर लेना चाहिए, है ना। तो 1 1 से क्या हो जाता है सर आपका 1, 1 0 से क्या हो जाता है सर आपका 0, 1 1 से क्या हो जाता है सर आपका 1, ठीक है। क्रॉस दे दिए 1 प्लेस में। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 0 तो प्लेस छोड़ करने के लिए 0 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर अगर मतलब क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही आएगा, तो 1 0 मतलब क्या सर आपका 1 ही आएगा, है ना। तो 1 प्लस नथिंग 0, 1 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो यहाँ भी आंसर क्या है सर आपका 10,201, और यहाँ पर भी आंसर क्या है सर आपका 10,201। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस हम लिखे प्रोसेस क्या कर रहा है सर आपको वर्क कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस का इस्तेमाल तो तभी कर पाएंगे ना सर जब हमको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन एक कैच है, पता है क्या कैच है, जब हम लोग इस फॉर्म से मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में से हम लोग क्या करें सर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में जा रहे हैं,
तो इसमें हो क्या रहा है सर, आपका एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन फैक्टराइजेशन करना होगा तो हम लोग को जाना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका उल्टा। तो हमको ये फॉर्मूला सीधा भी याद करना पड़ेगा, और हमको ये फॉर्मूला मतलब क्या सर, आपको उल्टा भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मतलब ये तो आसान है कि मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको दिखा, तो हम उसको क्या किया सर, आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर फैक्टराइज करना है तो हमको ये फॉर्म में ही पता होना चाहिए, कौन से फॉर्म में, कि अगर हमको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मतलब क्या सर, आपका बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, आपको उसको ये फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना पड़ेगा कि वो ए प्लस बी का मतलब क्या सर, आपका होल स्क्वायर है। आया बात समझ में ना? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर दिख रहा है कि वो स्माइली फेस का स्क्वायर है, और हमको दिख रहा है कि फिर क्या सर, आपका 2 इंटू मतलब क्या सर, आपका स्माइली फेस इंटू मतलब क्या सर, आपका सैड फेस है, और हमको दिख रहा है फिर उसके बाद क्या सर, आपका सैड फेस का भी क्या सर, आपका स्क्वायर है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, अच्छा अगर ये स्माइली फेस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्माइली फेस इंटू सैड फेस प्लस मतलब क्या सर, आपका सैड फेस स्क्वायर है, तो इसका मतलब इट इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर, आपका स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ मतलब क्या सर, आपका स्माइली फेस एंड मतलब क्या सर, आपका सैड फेस। ये बात आपको पक्का समझ में आया? ओके गुड। तो आई होप कि आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उससे पहले भी आपको पता होगा स्क्वायर क्या होता है। तो अगर हमको यहाँ 25 दिखा, ठीक है, और हमको यहाँ दिखा मतलब क्या सर, आपका 36, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमको दिखा मतलब क्या सर, आपका 60। तो आप बोलेंगे सर ये तो वैसा नहीं दिखा जैसा आप बताए थे। तो अगर देखिए, विस्टम पता है क्या होता है, एक चीज़ होता है मतलब क्या होता है सर, आपका अपैरेंट, और एक होता है मतलब क्या है सर, आपका रियलिटी। तो जो अपैरेंट है वही रियलिटी होगा, ये ज़रूरी है। तो जो अपैरेंट और रियलिटी के बीच का मतलब क्या होता है सर, आपका फ़र्क को मतलब क्या कहता है, जानता है, वो होता है मतलब क्या सर, आपका वाइज। सो आप वाइज हैं ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हर इंसान के पास मतलब क्या होता है सर, आपका वाइज बनने का पोटेंशियल होता है, और अगर उस पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में क्या कहता है सर, आपका ले जाता है, तो वो बन जाता है मतलब क्या है, वाइज, है ना। लेकिन हर वाइज कभी ना कभी तो मतलब क्या होता है, फूल होता है। जब अपना फुलिशनेस का मतलब क्या होता है सर, आपका फाइट कहता था, वो बन जाता है मतलब क्या सर, आपका वाइज। और फूल वो रह जाता है जो अपना फुलिशनेस का मतलब क्या कहता है, पहचानता मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो अपेरेंटली दिस इज लुकिंग लाइक मतलब क्या 25, बट दिस इज मतलब क्या सर, आपका 5 स्क्वायर। चलो आप चेक करते हैं, तो फिर ये क्या होगा, 6 का। वेरी नाइस, यू आर वाइज देन, मतलब यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम वाइज। तो अब सबसे डेंजरस चीज़ 60 क्या कर रहा है, तो ये स्प्लिट होगा। हाँ स्प्लिट होगा। तो अगर हमको ये एक स्क्वायर मिल गया, दूसरा भी स्क्वायर मिल गया, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, चेक कर लेते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या है सर, आपका प्रोडक्ट का डबल तो नहीं है। क्योंकि 2ab का मतलब क्या होता है, 2ab का मतलब होता है ए और बी का प्रोडक्ट का डबल। 2ab का क्या मतलब होता है, ए और बी का प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर, आपका डबल। 2ab का क्या मतलब होता है, ए और बी का प्रोडक्ट डबल। तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, और मतलब क्या, ए की जगह में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बी की जगह में क्या लिखेंगे सर, आपका 6 लिखेंगे। और हम देखा कि 2 5 से 10 10 6 का मतलब क्या है सर, आपका 60। ओह, ये तो पैटर्न में फिट कर गया। अगर ये पैटर्न में फिट कर गया तो ये क्वालिफाई कर गया एज ए, और अगर ये पैटर्न में फिट कर गया तो ये क्वालिफाई कर गया एज 2ab। और अगर ये पैटर्न में फिट कर गया तो मतलब क्या, ये क्वालिफाई कर गया मतलब क्या सर, आपका एज बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ बना सकते हैं, और ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ बनाने के लिए ए के प्लेस में जो उसको लिखना पड़ेगा यानी 5 लिखना पड़ेगा, बी के प्लेस में जो उसको लिखना पड़ेगा यानी 6 लिखना पड़ेगा, और तो फिर दोनों का सम करके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अपैरेंट के बीच का और रियलिटी के बीच का फ़र्क आप जान पाएँ, तो आपको कम से कम इस फॉर्मूला में विस्टम तो मतलब क्या मिल गया। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो चीज़ फेस बदल के आएगा, लेकिन आप किसी भी फेस में उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबको पहचान जाना पड़ेगा। अगर पहचान जाएंगे तो काम आपका मतलब हो जाएगा। और ये फॉर्मूला दोनों वे में याद करना पड़ेगा। मतलब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ मतलब क्या सर, आपका मतलब स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए बी, यानी आप जिस तरह याद करें उसी तरह याद कीजिए। हम बोलेंगे तो मतलब क्या, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर, आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है।
और कभी कभी आपको सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। और कभी कभी सीधा सीधा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उस फॉर्म में आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, पक्का समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछा कि 25 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इज इंटीजर और नॉट, तो अब ये आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसके बारे में पूछा और इसके बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा 100/25 के बारे में पूछा, दोनों में से कौन इंटीजर है, या फिर दोनों के बारे में इंटीजर है या नहीं है। तो आप पहले फिगर आउट करेंगे 25 × 25, 25 4 100, सो दिस डज नॉट केम एज इंटीजर। लेकिन ये शुरू में तो इंटीजर नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको वर्क आउट करेंगे ना 25 × 25, 25 4 का मतलब क्या सर आपका 100, तो आ गया मतलब क्या 4/1 एंड 4/1 इज नथिंग बट 4, तो ये क्या सर आपका एज इंटीजर आया। तो ज़रूरी नहीं है अपेरेंटली जो दिख रहा है वही हो, जो दिख रहा है वैसा है या नहीं वेरीफाई करना पड़ता है, फिर मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका आंसर देना पड़ता है ना। तो एक्सपेंशन थोड़ा फैक्टराइजेशन के मुकाबले में मतलब क्या होता है आसान रहता है, लेकिन फैक्टराइजेशन थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपके एक्सपेंशन के मुकाबले में क्या होता है सर आपका डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप क्या करना है, फॉर्मूला को ऐसे भी याद करना है फॉर एक्सपेंशन, और फॉर्मूला को मतलब क्या सर आपका ऐसे भी याद करना है फॉर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या याद रखना है कि अगर एक टर्म का स्क्वायर है, देखा जाए तो ए नहीं है, ए क्या सर आपका ए इज द फर्स्ट टर्म, और देखा जाए तो बी भी नहीं है, बी मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म। बस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब क्या ए आया है, और सेकंड टर्म को मतलब क्या सर रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब क्या सर आपका बी आया है। आया बात समझ में ना, पक्का 100%। तो अगर एक केस में हम लोग क्या किए थे, सम ऑफ ए बी को मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यही मतलब था ना, और कुछ मतलब तो नहीं था ना। तो दूसरा केस में आपको क्या लगता है क्या किया जाएगा, दूसरा केस में मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी से मतलब क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपके माइंड में कुछ और आ रहा था, यही आ रहा था, ओके गुड। कुछ और भी आता तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि और भी एक केस है, आप ए प्लस बी को ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ए माइनस बी को मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों रिड्यूस होकर एक ही बात हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर से में फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए इस पैटर्न का मतलब आता है 3 केस। तो पहले ये केस के साथ डील कर ले, उसके बाद बाकी केस के साथ डील करेंगे। तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी क्या ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। चलो अब यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करके मतलब क्या करते हैं सर आपका, देखते हैं क्या होता है ना। तो ए इंटू ए, अच्छा आप बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी नाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन, है ना। और इससे पहले वाले फॉर्म में हमने कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए थे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका एडिशन, है ना। तो यहाँ तक आया बात समझ में। तो a इंटू ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर, एंड a इंटू नेगेटिव बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी। अब यहाँ उसके बाद क्या है, नेगेटिव बी इंटू ए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने से मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी ए भी लिख सकते थे, लेकिन फिर हो जाता थोड़ा सा कन्फ्यूजन। एंड नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर, ये ठीक है। और इस बार क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। पक्का यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, पक्का 100%। तो ये एक्चुअली में क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ना। तो मैं जब क्या बोला, क्योंकि ये पैटर्न मतलब क्या होता है बार 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 रिपीट करता है, तो ये सब आप स्टेप को काट सकते हो, और ये सब स्टेप को काटने के बाद आप सिंपली मतलब क्या सर आपका इस तरह इसको लिख सकते हैं। हाँ, बस एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं, फैक्टरेशन भी करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका फॉर्मूला को बोथ वेज में याद करना पड़ेगा। और दोनों फॉर्म में फ़र्क क्या चीज़ का है, देखिए यहाँ सम है, यहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस है, लेकिन सम वाले फॉर्मूला में क्या सर आपका ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। पर क्या चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव 2ab, यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2ab। आप समझे बात क्या बोले ना, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का 100%, ठीक है। तो अब बताइए
हमको जब मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर का एग्जांपल देना था तो हम क्या लिए, स्माइली फेस सैड फेस तो लिए ही हैं, लेकिन स्माइली फेस सैड फेस दोबारा से नहीं लेंगे, एक चीज़ समझाने के लिए स्माइली फेस सैड फेस हम लिए थे, पर एक कारण था, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर में लेंगे, ट्राइंगल में हम नहीं लेंगे। नंबर का बात करते हैं तो नंबर में हम लोग लिए थे 101, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, रॉन्ग बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है सर, नाइन्टी नाइन ले सकते हैं, 98 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, है ना। तो अगर 99 का स्क्वायर है तो उसको इस फॉर्म में किस तरह सेट करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस वेरी नाइस 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताइए, 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर गुड माइनस माइनस 2 इंटू 100 इंटू मतलब क्या आंसर आपका 1 और प्लस क्या आंसर आपका 1 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब तो आपको पता है कि 100 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 10,000, और अब आपको ये भी पता है कि मतलब ये हो गया 200 और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, पहले मतलब क्या जमा करते हैं, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 10,001 आ गया और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 200। अगर आप 10,000 से 200 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता आपका 9,800, लेकिन यहाँ तो 1 भी था, तो क्या हो जाएगा सर आपका 9,801। अब इसको इसके हाँ बताइए 9,800 क्या 9,809 वाई, क्योंकि वो 200 अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10,001 और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 200, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, ये 10 बना दिया 9 और ये क्या बन गया सर आपका फिर से 10, फिर ये 10 बना 9 और ये फिर बन गया 10, है ना, और फिर ये 10 बन गया मतलब क्या सर आपका 9, फिर ये बन गया मतलब क्या, अच्छा ये सब करना ही नहीं था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी सर, अभी नहीं। 1 माइनस 0 मतलब क्या 1 हुआ और ये 10 बना मतलब क्या सर आपका 9 और ये 100 आ गया, तो व्हाट इज 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 पूरा 100 देखिए और 20 देखिए, 80 यहाँ पे 80 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे तो बस 9 है, तो 9,801। आप सिंपली सोचिएगा, आप ये सोचिए कि आपके पास 10,000 रुपया था, आप 10,000 में से मतलब क्या सर आपके 100 रुपया खर्च कर दिए, कितना बचा आपके पास 9,900, समझ रहे बात क्या बोले ना। 10,000 में से मतलब क्या सर आपका 200 खर्च करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 9,800, 9,800 में 200 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा सर आपका 10,000, लेकिन यहाँ 10,000 एक था तो एक ज़्यादा बचेगा, अगर सिर्फ होता 10,000 और माइनस होता मतलब क्या 200 तो क्या बचता 9,800, बट इट इज़ मतलब क्या सर आपका 10,000 प्लस 1, सो व्हाट विल रिमेन इज मतलब क्या सर आपका 9,800 प्लस 1, एंड व्हाट इज मतलब क्या सर आपका 9,800 प्लस 1, 9,800 प्लस 1 इज मतलब क्या सर आपका 9,801, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको वही मतलब क्या रिमेन किया 9,801। अब चलो अब ये फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका 99 को मतलब क्या सर आपका 99 से मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 9 9 सा 81, 8 मतलब क्या रही है 9 9 से 81, 81 प्लस 8 इज हाउ मेनी 89, पक्का ओके 89, तो 89 को लिखना पड़ा और कुछ ऑप्शन मेरे पास है नहीं। अब फिर से वही काम करेंगे तो मतलब 1 9 और मतलब कि 8 ही आएगा ना सर। अब यहाँ 1 लिखें, 9 प्लस 1 इज 0 रिटर्न 1 मतलब क्या कैरी, 9 प्लस 9 मतलब क्या सर आपका 18, 8 रिटर्न क्या सर आपका 1 कैरी, तो हो गया ना 9,881। अब सोचिए कितना अच्छा बात है कि अगर कोई हमको बोलेगा 107 का स्क्वायर निकालो तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 7 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे और वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और कोई हमको बोलेगा कि मतलब क्या करो 97 का स्क्वायर निकालो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मतलब 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 का होल स्क्वायर और वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मतलब क्या सर आपका a माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर का। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना, कितना आसान काम हो गया। तो होता क्या है कि मतलब जो है ना बहुत सा आदमी
हमसे पूछता है ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, उसका मतलब जो है दुनिया में क्या, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। a माइनस बी का मतलब जो है होल स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते हैं, उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो मेरा जवाब ये रहता है सर कि अगर आप स्कूल में सही से पढ़े होते हैं और जिस वक्त पढ़े थे उस वक्त मतलब क्या गौर किए होते, तो आपको समझ में आता है कि मतलब क्या सर आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर का रियल लाइफ में मतलब क्या है, क्या एप्लीकेशन है। तो फिर आप ना 98 मतलब 98 इंटू मतलब क्या सर आपका 98 नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं सर आपका 100 माइनस 2 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर करते हैं, और आप बोलते हैं कि ये लो 10,000, ठीक है। उसके बाद b का स्क्वायर क्या हो जाता है सर आपका 4 हो जाता, दोनों को मतलब क्या कहते हैं ऐड करते हैं, और उसके बाद माइनस 2 का क्या मतलब होता है, ये हो गया आपका 10,000 4, और माइनस 2 का क्या मतलब होगा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 क्या हो गया सर आपका 400, है ना। तो ये तो नेगेटिव 400 है, तो अगर हम 10,000 से 400 निकालते हैं तो क्या बचता है सर आपका 9,600, इसमें 4 ज़्यादा होगा तो आपको मिल जाता है कि 9,600 मतलब क्या 4। तो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन कर पाते हैं ना, आप समझ रहे बात क्या बोले। और एक बात जो आपको हम सिंपली बता दे रहे, एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। तो क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि मतलब क्या सर आपका मतलब जो है ना, अगर 105 को मल्टीप्लाई करना हो मतलब क्या 99 से, ये 105 को मल्टीप्लाई करना हो 98 से, तो आप तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं तो हम मल्टीप्लाई मतलब क्या नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, हम लिखेंगे 100 प्लस 5 इंटू मतलब क्या सॉरी 95, 100 प्लस 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 माइनस 5। अगर इस तरह हम ये क्या करेंगे, हम बोलेंगे a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर यानी कि मतलब क्या 5 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 10,000 और b का स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्या 25। तो हम सोचेंगे 10,000 में से 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9,975। ये फॉर्मूला भी डिस्कस हम नहीं किए हैं, लेकिन ये तो एक फॉर्मूला है ना, अब समझ रहे बात क्या बोले ना। फॉर्मूला की एप्लीकेशन है जिसकी वजह से कैलकुलेशन मतलब क्या होता है सर आपका जल्दी हो जाता है, लेकिन वो करेगा वही जिसको मतलब क्या करना आता है, उसको नहीं करना आता वो कैसे करेगा। अब 3 नंबर में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन 3 नंबर में हम क्या है ये फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। हम लोग का सोच क्या है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाइनोमियल क्या होता है, मल्टीप्लाई करो तो आता क्या है ट्राइनोमियल, लेकिन यहाँ पे जब सम ऑफ ए भी एक बाइनोमियल है और डिफरेंस ऑफ ए भी एक बाइनोमियल है, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल ओनली। हाउ कम दिस इज पॉसिबल, इफ यू वांट टू नो हाउ कम दिस इज पॉसिबल तो आप मल्टीप्लाई करके मतलब क्या कीजिए, आप जब मिनिट फैक्टर भी कह रहे थे तो क्या कह रहे थे, जब बाइनोमियल मल्टीप्लाई करा तो क्या आ रहा था ट्राइनोमियल आ रहा था, और इससे पहले वाले दो फॉर्म में क्या है सर आपका बाइनोमियल मल्टीप्लाई किए तो आया क्या ट्राइनोमियल, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल मल्टीप्लाई करे तो आ रहा है मतलब क्या है बाइनोमियल। हाउ कम दिस इज पॉसिबल, तो मल्टीप्लाई करके मतलब देखिए तभी समझ आएगा हाउ कम दिस इज पॉसिबल। जब तक मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे तो हम लोग का मतलब ये सवाल पूछना मतलब क्या बेकार है ना। तो a इंटू ए क्या हो चुका है सर आपका ए स्क्वायर, और a इंटू नेगेटिव बी क्या हो चुका है सर आपका नेगेटिव ए बी, और मतलब क्या सर आपका b इंटू ए मतलब क्या हो चुका है सर आपका पॉजिटिव ए बी, ठीक है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर। अब समझ में आया कि मतलब क्या है सर आपका बाइनोमियल कैसे आ गया, क्योंकि पॉजिटिव ए बी जो आया वो नेगेटिव ए बी को मतलब क्या काट दिया, और बार बार लेकर के देखने की जरूरत है नहीं। कभी भी आपके पास मतलब क्या है सर आपका किसी दो टर्म का सम है और उसी दो टर्म का मतलब क्या है डिफरेंस है, और अगर वो दोनों आपस में क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा सर आपका प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका दूसरे टर्म का स्क्वायर, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो एक्सपेंशन जब कर रहे हैं तो मेरे लिए फॉर्मूला है सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, और जब फैक्टराइजेशन करें मेरे फॉर्मूला क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या डिफरेंस ऑफ ए बी। आया बात समझ में। अब हम लोग आते हैं, पहले तो क्या था सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेकिन क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी सी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो व्हाट इज मेंट बाय मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर,
इसका सिंपली ये मतलब है कि सम ऑफ ए बी सी इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ। तो सबर के साथ आराम से मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि सम ऑफ ए बी सी को सम ऑफ ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ मतलब क्या होता आता है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला मतलब क्या लिखा जो है वो करेक्ट लिखा है, करेक्ट मतलब क्या लिखा है सर आपका नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए सबर से लिखते हैं। तो ए प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस ए बोल रहे हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी पॉजिटिव ए बी, ए इंटू सी पॉजिटिव मतलब क्या सर आपके ए सी, ठीक है। ए से सारा मल्टीप्लाई हो चुका, सारा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए बी इंटू बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, और बी इंटू सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी सी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब सी इंटू ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सी ए, अब सी इंटू बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी सी, अब सी इंटू सी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्योंकि आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ के आए हैं और ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ही मतलब क्या पार्ट है, लेकिन इस बुक में मतलब क्या अलग कर दिया था आर एस अग्रवाल में। तो आप क्या सीखे थे वहाँ पे ये सीखे थे कि सारा स्क्वायर वाला टर्म को आगे लिखेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर। फॉर्मूला में ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो डाल दिया उसको, ब्रैकेट के अंदर कोई बात नहीं है। अब हम दूसरा बात देखना पड़ता है कि लाइक टर्म है या नहीं है। ए स्क्वायर का तो कोई लाइक टर्म नहीं है, बी स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, सी स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन आप देखिए 2ab आ रहा है तो हम क्या लिखा सर आपका 2ab, और 2bc आ रहा है तो हम क्या लिखा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका bc, और 2ac आ रहा है। ऐसा देखिए हमें गलती क्या किए थे, एक जगह ac लिखते हैं और एक जगह ca लिखते हैं, तो हमको दोनों जगह ca लिखना चाहिए था, लेकिन है दोनों एक ही चीज़ है ना, तो हम कंफ्यूज हो सकते थे। ac मतलब ca, तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2ca लिख दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब अलजेब्रा का एक अनब्रोकन रूल क्या है सर आपका, जब भी आपको कॉमन मिले तो कॉमन को मतलब क्या बाहर निकाल दो। तो ये टर्म में भी 2 है, ये टर्म में भी 2 है, ये टर्म में भी 2 है, तो बस किया क्या है ना कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को वैसे ही रखा है और तीनों टर्म में से मतलब क्या 2 को निकाल दिया है। तो फर्स्ट टर्म में से जब मतलब क्या सबको 2 को निकाला तो ए भी बचा, सेकंड टर्म में मतलब क्या बचा बी सी बचा, थर्ड टर्म में क्या बचा सर आपका सी ए बचा। यही लिखा हुआ है, चेक कर लो। तो आपको ये फॉर्मूला भी मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे अगर आप हम रिव्यू करने के लिए पूछते हैं हाँ, ठीक है, सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, और आपसे हम पूछते हैं मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, ठीक है ना। और उसके बाद हम आपसे पूछते हैं क्या सर आपका सम ऑफ ए बी सी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब का आंसर आप लिखिए, ठीक है, और हम मतलब वॉशरूम से मतलब होके आते हैं, ठीक है ना। ओके सर, बिना देखे लिखना आपको, आप तो बिना देखे ही लिखेंगे सर, लिख लीजिए। चलो आपको तो बिना याद के याद हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिखें सर आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक लिखें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिखें सर आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक लिखें। और सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी आप लिखें मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये रॉन्ग कर दिए सर आप, क्यों बताओ। ए इंटू ए स्क्वायर तो होगा, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। फिर ए इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव बी, क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी हो जाएगा। अब फिर बी इंटू पॉजिटिव ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव ए बी हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या सर आपका पॉजिटिव ए इंटू नेगेटिव बी क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी जब घटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में आपका गलती हुआ तो इसको याद रखना, ठीक है ना, कि सम ऑफ ए बी, इसलिए तो आपको बता रहे थे जनरली क्या होता है कि जब बाइनोमियल से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है, ट्राइनोमियल मिलता है। लेकिन इस केस में आपको मतलब क्या है बाइनोमियल मिल रहा है। लेकिन बाइनोमियल मिलने के पीछे कारण क्या है सर आपका कि आपको एक मिला पॉजिटिव ए बी और एक मिला मतलब क्या नेगेटिव ए बी, और दोनों मिलकर एक दूसरे को मतलब कर दिया मतलब क्या कैंसिल। ये सिंपल बात आया समझ में। और ये तो थोड़ा देर पहले पूरा एक्सप्लेनेशन करके देखे थे, फिर से करेंगे तो काफ़ी मतलब क्या टाइम मतलब क्या लग जाएगा, तो टाइम लगाते नहीं है, सिंपल, क्योंकि और भी फॉर्मूला है जिसको डिस्कस करना है। तो आप ठीक लिखें, हाँ ये नहीं करना था आपको, क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं। पता है इसका क्या मतलब हुआ कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, उसके साथ साथ कोई और चीज़ के बराबर है।
तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर से ये फॉर्मूला खुलेगा, मतलब ये तो समझिए ये ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कोई ठीक ही नहीं होगा। पता है क्यों? फिर इसको आप खोलेंगे, फिर लिखेंगे, तो फिर हम बोलेंगे सर फिर a प्लस बी का सी का होल स्क्वायर क्या है? फिर इसको आप खोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? फिर इसको आप खोलेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला अगर मतलब क्या कोड करके आप कंप्यूटर में डाल देंगे ना सर, तो कंप्यूटर पागल हो जाएगा सच में। मतलब हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे वो फैक्टोरियल आता है ना कि आप डिज़ाइन को खोलते हैं, जूम करते हैं, फिर छोटा के अंदर फिर डिज़ाइन निकलता है, फिर जूम करते हैं तो फिर वही डिज़ाइन निकलता है, फिर जूम करते हैं फिर वही डिज़ाइन निकलता है, चलते आता है वैसे चलता रहेगा ये। क्योंकि अगर आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू दिस, तो फिर आपको दिस इक्वल टू दिस लिखना पड़ेगा, फिर दिस इक्वल टू दिस लिखना पड़ेगा, तो मतलब क्या बेचारा प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होगा। वैसा नहीं है सर, बस क्या है ना a स्क्वायर था प्लस मतलब क्या था b स्क्वायर था प्लस मतलब क्या था c स्क्वायर था। अगर आप ये कहते तो बाकी सब मतलब क्या था आपका ठीक है। आया बात समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं है ना? चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़, हाँ ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फॉर्मूला डिस्कस करने का एक ग्रुप मतलब क्या पूरा हो चुका है ना? हो चुका है हाँ। दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग।